अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भई बात ऐसी है ना कि जब एक स्टूडेंट फ्रांस में आता है, ठीक है? तो वो सबसे पहले एक प्रॉब्लम फेस करता है। वो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? वो है अकोमोडेशन की, ठीक है? जब स्टूडेंट जाता है लैंडलॉर्ड के पास कि भई मुझे अकोमोडेशन चाहिए, तो लैंडलॉर्ड उससे जवाब में पूछता है कि भई डू यू हैव अ गारंटर और नो? तो येस और नो उससे पूछता है। तो जब स्टूडेंट कहता है कि नहीं मेरे पास गारंटर नहीं है क्योंकि वो तभी नया-नया आया होता है यहाँ पर फ्रांस में, तो मसला है उनके लिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो भई आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई आपकी खिदमत में आज फिर से हाज़िर है और आज आपका भाई इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके आपको हर एक चीज़ बताएगा कि आपने जब फ्रांस में आप लैंड होते हैं, तो आपने गारंटर के लिए कैसे विदाउट गारंटर आपने कैसे अपना अपने अपनी अकोमोडेशन ढूँढनी है, नहीं तो आपने गारंटर के लिए अप्लाई कैसे करना है। स्पेसिफिकली मैंने इसमें आपको विदाउट उसके बारे में पूरा गाइड करना है, ठीक है जी? तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अच्छा भाई, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बैकग्राउंड इस वीडियो के बारे में बता दूँ। वो ये है कि इस वीडियो को मैं स्पेसिफिकली डिवाइड कर रहा हूँ 4 पार्ट्स के अंदर, ठीक है? तो जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास प्लेटफ़ॉर्म टू सर्च, ठीक हो गया? तो प्लेटफ़ॉर्म में आपके पास मैं ये बता दूँ कि आपके पास सबसे पहले मौजूद है यहाँ पर क्रूज़ की को जो जिससे आप सर्च करते हैं, ठीक है? क्रूज़ अकोमोडेशंस जो होती हैं। क्रूज़ अकोमोडेशंस जो होती हैं, वो बेसिकली थोड़ी चीप होती हैं, जो कि फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी-सी उन्हें सब्सिडी वगैरह आप समझ लो कि मिलती है या डॉर्म्स टाइप होते हैं, तो उसमें आपको अकोमोडेशन मिल सकती है, पर उसकी थोड़ी-सी उसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है स्टूडेंट अपार्ट, वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। यहाँ पर पेरिस में बहुत यूज़ होता है, पर वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, ठीक है? तो उसमें भी स्टूडेंट अपार्ट में बेसिकली होता ये है कि यहाँ के जो प्रॉपर्टी ओनर होते हैं, वो रेंट करते हैं और स्टूडेंट आके डायरेक्टली बात करते हैं प्रॉपर्टी ओनर के साथ। स्टूडेंट अपार्ट बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से इनका सीन है। बाकी इसके बाद आपके पास सिलोजर के नाम से है, SCLOGER, ठीक है? मेबी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी-सी डिफरेंट हो। तो रेड कलर का इनका लोगो है, मोबाइल ऐप पे आप उधर से भी जाके इसको सर्च कर सकते हो। आपके पास उसके बाद आता है लेबनकॉ, लेबनकॉ से भी आप सर्च कर सकते हो। फेसबुक मार्केटप्लेस से भी आप सर्च कर सकते हो। लेबनकॉ, फेसबुक मार्केटप्लेस को मैं कभी नहीं रिकमेंड करता, वहाँ पर स्कैम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बेहतर ये होता है कि आप लोग क्रूज़ की अकोमोडेशन जो है, उधर से ही जाके ये सारी चीज़ें सर्च करो। अच्छा, तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 बेसिकली है कि गारंटर ढूँढना, ठीक है? तो गारंटर ढूँढना यहाँ पर जब आप स्टूडेंट में आते हो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आपके पास कोई गारंटर नहीं होता, तो बहुत एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो उसका यहाँ पर फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये हल निकाला है, ये एक मेन उसका सॉल्यूशन निकला हुआ है यहाँ पर कि वीज़ाल के नाम से है, VISALE के नाम से है। यहाँ पर आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, आप अप्लाई करो, अपनी फाइल पुट करो, ठीक है? तो विद इन 1 वीक टू 2 वीक्स आपको आपका गारंटर मिल जाता है वीज़ा से, जो कि बिल्कुल टोटली फ्री है, ठीक है? उसके लिए करना क्या है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अप्लाई करने हैं। मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो इसके फ़ौरन बाद बनाने वाला हूँ और मैं वो पूरी अपलोड करूँगा इसके 2-3 दिन बाद, ठीक है? तो उसमें आपको हर एक चीज़ A to Z क्लियर हो जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई आपकी खिदमत करता रहेगा, ठीक है? होता क्या है बेसिकली वीज़ा में कि इन केस अगर आपको कोई मसला बन जाता है, आप रेंट नहीं पे कर पाते, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए होता ये है कि भाई वीज़ा बेसिकली आपके प्रॉपर्टी ओनर जो है उन्हें मतलब एक गारंटी देता है कि वो आपको ये रेंट पे कर देंगे, ठीक है? तो ये सीन होता है बेसिकली वीज़ा का। तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द और मैंने खुद भी अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे हर एक चीज़ का पता है और मैं आपको इसके बारे में गाइड करूँगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट बेसिकली है कि आपकी डोज़ियर, ठीक है? आपकी जो फ़ाइल आप जो बनाते हो, ठीक है? तो उस फ़ाइल के बारे में आपको मैं इतना बता दूँ कि सिर्फ़ ये इस पे नहीं डिपेंड करता कि आपके पास गारंटर नहीं है। अगर इन केस आपके पास गारंटर नहीं भी, अगर आपकी फ़ाइल मज़बूत है, तो फिर भी कुछ ना कुछ आपका चांस बन जाता है, ठीक है? तो फ़ाइल आपने कैसे बनानी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़ाइल बनाने के लिए बेसिकली आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो होने चाहिए, जिसमें आपके पास सबसे आपका आईडी या पासपोर्ट आता है, जो कि आपने मस्ट देना है उन्हें, ठीक है? उसके बाद आपका स्टूडेंट का सर्टिफिकेट आता है, बेसिकली आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या आपके स्टूडेंट कार्ड या कुछ भी इस तरह की चीज़ आपने उन्हें लाज़मी दिखानी है, ठीक हो गया? तो ये 2 चीज़ें होगी। तीसरा आपके पास उनका आपने अपनी बैंक की रेपो नहीं देनी होती, बैंक अकाउंट की रेपो होती है, ये मस्ट होता है उनको देना, ठीक हो गया? तो ये आपने उन्हें देना है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपके पास आता है विज़ाल। विज़ाल का मैंने अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो विज़ाल का मैंने आगे एक्सप्लेन भी करना है इंशाल्लाह इसी के बाद, इस वीडियो के बाद ही। तो विज़ाल का डॉक्यूमेंट भी उनको चाहिए होता है। ये 4 चीज़ें उनके लिए बहुत मस्ट है। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूँ।
अगर आपके पास आपकी सैलरी आती है, आपकी जॉब लगी हुई है यहाँ पर, इन केस अगर आप थोड़ा-सा आपको टाइम हो गया या आपकी जॉब लगी हुई या इन केस कि बैक एंड से किसी और जगह से भी आपकी सैलरी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी है, ठीक है? तो आप वहाँ की यहाँ पर फिश भी उसे बोलते हैं, जो कि सैलरी स्लिप होती है, आप वो भी लगा सकते हैं और वो भी अटैच कर सकते हैं। उससे भी ये होगा कि आपकी फाइल मजबूत होगी। ठीक हो गया? तो ये कुछ चीज़ें एज़ अ फाइल की मैनेज करने की ये आपने अपने माइंड में रखनी है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है बेसिकली स्कैम अलर्ट, ठीक है? तो स्कैम अलर्ट आपको पता है कि भाई स्कैम हर जगह होते हैं और यहाँ पर बहुत टॉप नॉच के स्कैम होते हैं। ठीक हो गया? एक हाई लेवल के स्कैम्स चलते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी के होते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक टूरिस्ट एरिया है और यहाँ पर ये काम बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया? तो आपने करना क्या है? अगर कोई भी लैंडलॉर्ड, कोई भी बंदा आपसे आपको बोले कि भाई आप एडवांस में पैसे भेज दो, या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे भेज दो या किसी भी ऐसे सोर्स के थ्रू पैसे भेज दो, और आपको कहे कि यार ये मोबाइल पे देख लो, मैं आपको वीडियो टूर दे रहा हूँ और ये फलाना ढमका करके आपको बता दे, आपने कभी भी उनकी बातों में नहीं आना। ठीक है? ये स्कैम होने वाला है आपके साथ। दूसरा, अगर वो आपको ये बोले कि भाई मैं आपको जगह नहीं दिखा सकता, डेट्स आगे कर रहा है, फलाना ढमका कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो भाई ये भी इस एक स्कैम के उसमें आता है, आपने बच के रहना है। तीसरी चीज़, एक इलाका है, ठीक है? अब अगर आप पेरिस के करीब इलाका में जाते हो, यहाँ पर अराउंडिसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है 1, 2, 3, 4 से लेके 20 तक, ठीक है? तो हर एक की अपनी स्पेसिफिक एक प्राइस होती है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक अराउंडिसमेंट में हो, तो उसकी एक स्पेसिफिक एरिया की एक स्पेसिफिक प्राइस होती है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है एफिल टावर के जितना करीब जाओगे उतना महँगा होगा। तो अगर आप उस तरह से जगहों में जा रहे हो और आपको पता है कि मिसाल के तौर पर उस जगह में एक एकोमोडेशन, अगर मिसाल दे रहा हूँ आपको, 1000 यूरो की है और आपको वो एकोमोडेशन कोई 300-400 यूरो में दे रहा है, तो समथिंग फिशी वाला सीन है, ठीक है? यहाँ पर तो इन चीज़ों से आपने बचना है। ये स्कैम्स का होता है, बहुत ज़्यादा होता है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी होता है, लेमन कॉम पे भी होता है इन चीज़ों का। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है और आपने इससे लाजमी बचना है। अच्छा, तो दोस्तों मेरी वीडियो से आपको ये क्लियर तो हो गया होगा कि बिना गारंटर के भी घर मिलना पॉसिबल है, ठीक है? आपने करना सिर्फ ये है कि आपने विज़ाल में जाके अप्लाई करना है। विज़ाल की वीडियो मैंने आपको जैसे पहले बताया, इसके बाद दस्ती आने वाली है। 1, 2 दिन, 3 दिन के बाद आपको विज़ाल की वीडियो आ जाएगी, आपको हर एक चीज़ उसमें एक्सप्लेन हो जाएगी। तो आपको मतलब ऐसे समझ लो कि रियल रियल लाइफ गारंटर के बगैर भी आपको यहाँ पर इंशाल्लाह घर मिल जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी मसला होगा भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है, हमेशा मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, ठीक हो गया? तो ये कुछ चीज़ें थी, इसमें मैं अपना बता दूँ मेरा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये हुआ था कि मैंने भी जब घर ढूँढा था, मैंने विज़ाल के थ्रू ढूँढा था, मैंने स्टूडेंट के थ्रू ढूँढा था, मैंने विज़ाल अप्लाई करके स्टूडेंट के थ्रू ढूँढा था। मेरा पहला घर, मेरा पर्सनल जो मेरे रेंट मेरे अपने नाम पे बना था, वो मुझे ऐसे ही मिला था। ठीक हो गया? तो ये थी आज की वीडियो पूरी इन सारी चीज़ों के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की होगी। विज़ाल का मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आउटरो में यही है कि भाई मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान और मैं फ्रांस में रहता हूँ। मैं ऐसे ही स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प करता रहता हूँ, फ्री में कुछ वीडियो शीरीज़ बना दिया करता हूँ। तो आपसे मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो आ रहा है या जो आ चुका है, ताकि उन्हें कुछ हेल्प हो सके। ठीक हो गया? अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी चीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए। विज़ाल की वीडियो आने वाली है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।